हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्या ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी को कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत भाषा शिक्षण, भाषा के प्रकार, संप्रेषण, मातृभाषा, प्रथम भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और बालक में भाषा का विकास, त्रिभाषा फार्मूला, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम व अर्जन, भाषा की कक्षा, बालक में भाषाई कौशल का विकास के अंतर्गत श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पठन कौशल को कवर कर चुकी हूँ। गाइज, इन वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, जहां से आसानी से आप देख सकेंगे। गाइज, आज इस वीडियो में बालक में भाषाई कौशल का विकास के अंतर्गत लेखन कौशल के बारे में चर्चा करूंगी। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, आज पढ़ेंगे लेखन कौशल। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना, किंतु जब बालक ध्वनियों एवं शब्द के स्वरूप को समझता हुआ लिखता है तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। गाइज, अपने मन में आए भाव विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना ही लेखन कौशल कहलाता है। गाइज, बच्चों में लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए उनकी लिखी गई बात का सम्मान करना चाहिए। इससे बालक लेखन के प्रति और प्रेरित होते हैं, जिससे लेखन कौशल और भी बेहतर हो जाता है। गाइज, जिस प्रकार भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना और पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लिखने का भी अपना महत्व होता है। तो गाइज, देख लेते हैं लेखन कौशल का महत्व। फर्स्ट है, लेखन कौशल भाषा को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करती है। गाइज, एक भाषा ध्वनि है और उस ध्वनि को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए लेखन कौशल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे का ध्वनि है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए का लिखते हैं तो ये मूर्त रूप हो जाता है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल भाषा के स्वरूप को स्थायी बनाती है। जैसे का लिख रही हूँ तो का एक स्थायी रूप हुआ। कभी भी इस तरह की कोई आकृति बनाएंगे तो उसे का ही कहा जाएगा, तो ये आपका स्थायी स्वरूप कहलाएगा। नेक्स्ट है, लेखन कौशल द्वारा ही पाठ्य पुस्तक आदि का निर्माण होता है, जिसके सहारे हम पढ़ते हैं। अतः लेखन कौशल पठन कौशल में सहायक है। गाइज, अगर लेखन कौशल नहीं होता तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण कैसे होता, हम सभी कैसे पढ़ते। गाइज, लेखन कौशल के द्वारा ही यह सब संभव हुआ है। तो लेखन कौशल अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल द्वारा हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को लिख सकते हैं। गाइज, अगर लेखन कौशल के द्वारा ही बालक कई वर्ष पुरानी परंपरा के बारे में विस्तार से जान पाते हैं कि वहाँ की बोली कैसी है, वहाँ का पहनावा कैसा है। गाइज, जैसे कि हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, अगर पहले से लिखा नहीं होता तो हम सभी कभी इसके बारे में जान ही नहीं पाते कि कई हजार वर्ष पहले यहाँ पर कोई सभ्यता रहती थी या नहीं। गाइज, सरकारी कार्यालयों में भी लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। कार्यालयों तथा न्यायालयों के रिकॉर्ड, निर्णय, नीतियाँ, नियम सब लिखित भाषा ही में तो होते हैं। तो लेखन कौशल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल विकसित करने की विधियाँ। श्रुतलेख विधि। अध्यापक द्वारा बच्चों को श्रुतलेख बोला जाता है और बालक सुनकर उसे लिखता है और इस प्रकार उसके लेखन कौशल का विकास होता है। गाइस, श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं। गाइस, जब बालक अनुलेख तथा प्रतिलेख में कुशलता प्राप्त कर ले तभी श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। इसकी शुरुआत तीसरी कक्षा से होनी चाहिए। गाइस, श्रुतलेखन का भाषा शिक्षण में बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें बच्चे की कई इंद्रियां जैसे कान, आँख तथा हाथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रुतलेखन से सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि।
मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चे को लकड़ी या गत्ते से बनी वर्ण की आकृति दी जाती है। बालक पहले उसके चारों ओर उंगली फिराता है, फिर पेंसिल चलाता है। इस प्रकार उसके लेखन कौशल का विकास होता है। तो गाइस, लिखना सिखाने के लिए यह विधि एक मॉन्टेसरी की नवीन देन है। लिखना सिखाने के लिए बालक को गत्ते से बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है। जब उंगली सध जाती है तब वह अक्षर लिखना सीख जाता है। तो इस विधि को मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी विधि। इसमें बच्चों को प्लास्टिक या गत्ते से बने वर्ण दिए जाते हैं जो अलग अलग भागों में खोल सकते हैं। उन्हें अलग अलग करके बच्चों को दिया जाता है और बालक वर्ण को देखकर उन्हें जोड़ता है। गाइस, पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत जिससे कि इस विधि में बालक को वर्ण दिए जाते हैं, जैसे का को अलग अलग खंड कर दिए जाएं, जिसे ऐसे कर दिया जाए, एक खंड इधर कर दिया जाए, एक खंड इधर कर दिया जाए। फिर बालक को उसी को ध्यान से देखकर कि कौन सा इधर रहेगा, कौन सा उल्टा है, कौन सा सीधा है, देखकर सही से जोड़ना सिखाना ही पेस्टोलॉजी विधि कहलाता है। नेक्स्ट है चित्र विधि। बालक चित्र देखकर उसके विषय में लिखता है। इस प्रकार उसके लेखन कौशल का विकास होता है। तो गाइस, सिंपल है कि जिससे कि पोस्टर, चार्ट, इन सभी को देखकर बालक उसके बारे में लिखता है, जिससे उसके लेखन कौशल का विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट है जैक्टार्ड विधि। अध्यापक द्वारा बोर्ड पर कुछ लिखा जाता है, जिसे पढ़कर बालक उसे दोबारा लिखता है। फिर अध्यापक लिखे गए को मिटा देता है। अब बालक उसे बिना देखे फिर लिखता है। इस प्रकार बार बार लिखने से उसके लेखन कौशल का विकास होता है। तो गाइज, इसमें लिखना सिखाने के लिए अध्यापक पहले बोर्ड पर कुछ शब्द लिखते हैं और फिर बालक उसे अपनी कॉपी पर लिखते हैं और अध्यापक फिर उसे मिटा देते हैं। तब बालक स्वयं से उसी शब्द को लिखता है और देखता है कि उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई। अगर उसमें कोई अशुद्धि है तो वह खुद से ही उसमें सुधार करता है। इस विधि को जैक्टार्ड विधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए गाइज। चारों कौशलों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है गृहात्मक कौशल, सेकेंड है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो गाइज, पहले हम गृहात्मक कौशल को देख लेते हैं। गृहात्मक कौशल भाषा के ऐसे कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ ग्रहण करते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना। इसको गाइज हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सुनने और पढ़ने से हम भाषा को ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल होता है। और नेक्स्ट है अभिव्यक्तात्मक कौशल। गाइज, इसको समझते हैं कि अभिव्यक्तात्मक कौशल ये भाषा के ऐसे कौशल हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, जैसे बोलना और लिखना। बोलना और लिखने में हम अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। ओके गाइस, सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।